Assalamualaikum. दिस इज़ मदिया मोइन. आई एम योर कंप्यूटर टीचर. बेटा हमारा जो कंप्यूटर का जो सिलेबस है वो ख़त्म हो चुका है. मैं आज आपको चैप्टर्स का रिव्यू दे रही हूँ. जितना भी हमने वर्क करा है उसका सबका रिव्यू आपको मैं दे रही हूँ. सबसे पहले हमारे पास चैप्टर नंबर 1 है. उसमें एलिमेंट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम. इसमें हमने कंप्यूटर के सिस्टम के पार्ट्स के बारे में पढ़ा था. इसमें हमारे पास सबसे पहले जो काम था वो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का था. पहले शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास था व्हाट इज सॉफ्टवेयर, और इसका आंसर था अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कंसिस्टिंग ऑफ वन और मोर प्रोग्राम टू कैरी आउट पर्टिकुलर टास्क इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर. इसके बाद हमारा दूसरा जो क्वेश्चन था व्हाट इज पेरिफेरल डिवाइस. इसका आंसर है बेटा इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस एंड सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस टुगेदर ऑल्सो कॉल्ड पेरिफेरल डिवाइस. हमारा थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है. फर्स्ट चैप्टर चल रहा है हमारा बेटा. इसमें जो हमारा थर्ड है व्हाट इज़ हार्डवेयर. द फिजिकल कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर दैट परफॉर्म इनपुट कंप्यूटेशन स्टोरेज and output function are termed as hardware. Computer hardware consisting of various devices capable of performing variety of tasks but only as directed by software. ये हमारे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर फर्स्ट चैप्टर के ख़त्म हो गए. लॉन्ग क्वेश्चन आंसर पे आ जाते हैं. लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में जो हमारे पास पहला लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है डिफरेंस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. इसमें हमने हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के डिफ्रेंशिएट करे थे. नंबर 1 जो हमारे पास है द फिजिकल कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर दैट परफॉर्म कंप्यूटेशन स्टोरेज एंड आउटपुट फंक्शन आर टर्म एज हार्डवेयर. हार्डवेयर कंसिस्टिंग ऑफ वेरियस डिवाइस कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग अ वैरायटी ऑफ टास्क. Hardware device operating in a computer system are and two input device, output device and central processing as well as wire capable. जब यह केबल ईटीसी पे ये हमारा हार्डवेयर का ख़त्म हो गया है. अब हमारे पास सॉफ्टवेयर के 3 पॉइंट्स हैं. नंबर 1 जो है अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कंसिस्टिंग टू वन और मोर प्रोग्राम टू कैरी आउट पर्टिकुलर टास्क इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर. सॉफ्टवेयर इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ सक्सेसफुल फंक्शन ऑफ एनी कंप्लीट सिस्टम. इसके बाद हमारा जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर सेकंड है वो है डिफाइन रैम एंड रोम. RAM is also known as read write memory because it allows you to perform both read and write operation. It is temporary in nature in that when the power is switched off the content of RAM get erased. It is also said to be volatile in nature. RAM और ROM दोनों चीज़ें डिफाइन कर रहे हैं. ROM की definition: ROM is a memory that can only be read. It does not allow to return and in the data and instruction in a ROM stored at the time of its making and permanent in nature. ROM is also in various types. इसके बाद बेटा हमारा बुक वर्क है जो हमने पेज नंबर 17 पे करा था. हमें फुल फॉर्म लिखनी थी OMR की. एक्सरसाइज 3 है. ऑप्टिकल मार्क रीडर, USB यूनिवर्सल सीरियल बस, PROM प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी और EPROM इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी. इसके बाद हमारी फिंग द ब्लैंक्स हैं. टोटल हमारे 6 फिल इन द ब्लैंक्स है. उसके बाद हमारा जो बुक वर्क है वो एक्सरसाइज 5 है पेज नंबर 18 पे. ये ट्रू फॉल्स करने हैं. हम ये करवा चुकी हूँ बेटा आपको. उसके बाद ये MCQs हैं. ये कॉपी वर्क है आपका और MCQs आपके पास जो हैं वो 5 MCQs हैं. इसके बाद जो हमारा लास्ट जो काम है वो है ड्रॉ अ चार्ट शोइंग टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमोरी इन कंप्यूटर सिस्टम. 2 मेमोरीज होती हैं कंप्यूटर की. एक प्राइमरी मेमोरी होती है, एक सेकेंडरी मेमोरी होती है. तो ये जो चार्ट बनाया हमने इससे हमें पता लग रहा है कि कितनी टाइप की मेमोरीज होती हैं और प्राइमरी मेमोरीज की कितनी टाइप है और सेकेंडरी मेमोरीज की कौन कौन सी टाइप्स हैं. इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो स्टार्ट हो गया है वो है चैप्टर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर. इसमें शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर.
Software is a set of instructions consisting of one or more programs that give an operation of computer and make the hardware operate. The instructions are written in programming language like BASIC, COBOL, C++, etc. Second question, what is system software? System software is a collective name given to programs that control and direct the operation of computer hardware. थर्ड हमारा शॉर्ट क्वेश्चन जो है व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर दैट कंट्रोल एंड सुपरवाइज द हार्डवेयर ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम इट्स एक्ट एज अ मीडियम बिटवीन द हार्डवेयर एंड द यूजर और एप्लीकेशन प्रोग्राम। चौथा हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है, ये हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा है बेटा। हु आर प्रोग्रामर? पीपल हु राइट सॉफ्टवेयर एंड आर कॉल्ड प्रोग्रामर। रिसर्च सिस्टम software require a thorough knowledge of programming and the specific hardware for which software is to be developed. People who write system software are called system programmer। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 और ये लास्ट क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चन का हमारे पास। व्हाट इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? अ सेट प्रोग्राम used to perform operation for a specific task is called an application software। Application software are divided into two main categories, packages और customized software। इसके बाद हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है, ये बेटा मैंने आपको समझाया भी था अच्छी तरीके से। व्हाट आर ट्रांसलेटर? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर? ट्रांसलेटर होता क्या है और इसकी कितनी टाइप्स हैं? तो बेटा हमारे पास ट्रांसलेटर की इसमें डेफिनेशन है और उसकी टाइप्स हैं। उसकी 3 टाइप्स हैं, असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर। अब यहाँ पे हमने तीनों को डिफाइन कर दिया है, असेंबलर को भी, कंपाइलर को भी और इंटरप्रेटर को भी। उसके बाद जो हमारे काम है वो है हमारे पास शॉर्ट नोट है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। इसमें हमें शॉर्ट नोट किस पे लिखना है? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के ऊपर लिखना है। इसके बाद जो हमारे पास इसका जो बुक वर्क है वो पेज नंबर 25 पे और एक्सरसाइज 2 है। ये फिलिंग द ब्लैंक्स है, हमारे पास 4 फिलिंग द ब्लैंक्स हैं। उसके बाद हमारे पास जो है वो है ट्रू फॉल्स, और ट्रू फॉल्स भी हमारे पास 5 हैं। इसमें हमारे पास जो लास्ट एक्टिविटी है इसमें हमें कीबोर्ड के ज़रिए ये हमारे पास क्लूज दिए हुए हैं, उसको कंप्लीट करना है। ये एक्सरसाइज 4 है। इसके बाद बेटा हमारी जो डायरी आज की जा रही है वो है लर्न ऑल क्वेश्चन आंसर फ्रॉम चैप्टर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। इसका आपका रिवीजन टेस्ट होगा, इसको आप अच्छी तरीके से याद करें। ओके बेटा, हमारा यहाँ काम ख़त्म हो गया। रिव्यू मैंने आपको बेटा दोनों चैप्टर्स का दे दिया है कि हमारे दोनों चैप्टर्स में कितना काम है। ओके बेटा, थैंक यू।